अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रीडम न्यूज में आपका इस्तकबाल है। हर साल की तरह इस साल भी ओल्ड बुल ईदगाह मैदान में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। मेरे नईमुद्दीन हजरत, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जानिब से और तमाम हमारे शहर हुबली के कौम मुस्लिम की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को और बिरादान वतन को ईद उल फित्र की पुरखलूस मुबारकबादी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ओल्ड हुबली ईदगाह में बड़ी ही अमन और शांति के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, खुशू और खुजू के साथ ईद की नमाज अदा की गई। और खुसूसी तौर पे इसमें हमारे शहर हुबली और पूरे मुल्क के लिए, हमारे वतन अजीज़ के लिए और ख़ासकर मुल्क फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ हुई और बड़ा ही हसीन मंजर था। मैं इस मौके पे तमाम को ईद की मुबारकबादी देते हुए गुजारिश करूँगा कि मुल्क फ़लस्तीन के लिए ख़ास करके आप दुआ करें, अपनी दुआओं में याद रखें और अपने मुल्क के लिए भी दुआ करते रहें। अल्लाह ताला ईद उल फित्र के सदक़े आप सबको खुशियाँ नसीब करे और जो भी गमगीन है अल्लाह उन्हें खुशियाँ नसीब करे। सबके घरों में रहमतें बरकतें नाजिल हों और आज के दिन जो ईद का मुबारक दिन है, अल्लाह ताला हमें इनाम और इकराम से नवाजे और हमारे रमज़ान के रोज़ों को, नमाजों को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुनी हुबली में यानी कि वार्ड हुबली में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई है। और वैसे भी रमज़ान आने वाला था, 2-3 महीने से हमें इंतज़ार था कि रमज़ान आ रहा है, कैसे आया और कैसे चलेगा पता नहीं चला। लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बरस रही थी रमज़ान के महीने में कि रात को सहरी उठना, फिर रोज़ा रखना, फिर इफ्तारी करना। और जिस दिन हमारी आखिरी सहरी हुई तो हमें बहुत ही अफसोस हुआ कि रमज़ान आया और चले गया। और खुशी इस बात की है कि आज हमें ईद उल फित्र की नमाज तमाम जुनी हुबली के और अतराफ के खेड़ों से आए हुए लोग यहाँ पर नमाज को अदा किए गए हैं। मैं सबसे पहले जितने भी मजहब के मानने वाले हैं उनको मैं मेरी अपनी जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद उल फित्र की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मैं हमारे हिंदुस्तान के सभी भाइयों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। आज ईद उल फित्र की नमाज इस ओल्ड हुबली ईदगाह मैदान में पढ़ी गई। मैं मेरे जानिब से, अंजुमन इस्लाम हुबली के जानिब से तमाम उलमा इकराम को, अमादीन शहर को, मुख्तलिफ तंजीमों के सदर व अराकीन को, मुतल्ली अराकीन जमात को और हमारे अंजुमन इस्लाम हुबली के पूरे ऑफिस बेरर्स हो, एजुकेशन बोर्ड हो, हॉस्पिटल बोर्ड हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरान को मैं ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह आप लोग जानते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान में आज जो हालात है, आज हमारे कौम को ये चाहिए कि इस मुल्क हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म के ऊपर तवज्जो दे, तो इल्म ही बुनियाद है। अगर किसी कौम को अगर आगे आना है, किसी कौम का अगर मुस्तकबिल है तो एजुकेशन है, तो एजुकेशन में हम आगे रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हर फील्ड में आगे रहेंगे। आज मैं उन माँ बाप से भी गुजारिश करता हूँ कि जिनके बच्चे 10th के बाद हो या PUC के बाद हो, अगर घरों पे बैठे हैं तो उनको तालीम आगे भेजें। अंजुमन इस्लाम हुबली तकरीबन 22 इदारे चलाता है, जिसमें तकरीबन 7,500 स्टूडेंट जेर तालीम है। उसमें मैं समझता हूँ कि 70% लड़कियां ही हैं। ये जहाँ तक हमारे लिए खुश नसीबी है कि आज हमारे लड़कियां पढ़ रही हैं। एक लड़की का पढ़ना पूरे कुंबे का पढ़ना है, पूरी फैमिली का पढ़ना है। अगर एक लड़की पढ़ती है तो आने वाले उसके मुस्तकबिल में जितने भी उसके औलाद होंगे, उनके घर वाले, उनके लिए तमाम के लिए वो एजुकेशन फराहम करती है। और जहाँ तक लड़के का जो ताल्लुक है, वो पढ़ता है तो अपने लिए सिर्फ पढ़ता है और अपने मुल्क का नाम रोशन के लिए पढ़ता है। जहाँ एक तरफ हमें खुशी है कि हमारी लड़कियां इतना आला तालीम हासिल करें, एक तरफ एक फिक्र की बात है कि 30% ही हमारे लड़के हमारे एजुकेशन में तालीम हासिल कर रहे हैं। बाकी जो 70% जो हमारे लड़के हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये फिक्र की बात है। मैं उन माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को जरूर तालीम दे। तालीम का हासिल करने के लिए एक अच्छी हमारी जो डिपार्टमेंट में हो, कोई भी नौकरी हो, आप IAS करिए, IPS करिए, KS करिए, जो भी कर हमारे मुल्क का नाम रोशन करे और अपने इस्लाम का नाम रोशन करे। और तालीम हासिल कर नौकरी पाना नहीं ऐसे जरूरी नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं कि तालीम हासिल करे बाद हम ना जॉब नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। नहीं, अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, या कारखाना लगाना चाहते हैं, तो एजुकेशन की बहुत जरूरत है। वहां पर आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, हर ऑफिस को आपको जाना पड़ता है, लेटर ड्राफ्टिंग करना पड़ता है। तो इल्म ही बहुत जरूरी है, तो इल्म हासिल करें। और इसी तरह एक जो नशा है, जो गांजे का नशा है, इस पर अपने बच्चों को बचाए रखें। ये खास करके हमारे जो सलम एरिया है वहां पर उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस पर जमात वाले हो, मोहल्ले के जिम्मेदार हो, नौजवान जिम्मेदार हजरात हो, इसमें खास ख्याल रखें। अगर कहीं नशा चलता है तो पुलिस में कंप्लेंट करें, पुलिस के जरिए उस नशे को बंद करने की कोशिश करेंगे। जो आज हमारे हुबली धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर है शशि कुमार जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नशे के ताल्लुक से, उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट किया है। मैं मेरे जानिब से, हमारे अंजुम इस्लाम हुबली की जानिब से और पूरी अवाम की जानिब से उनको मुबारकबाद देता हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल फितर की नमाज के लिए सबको मुबारकबाद। ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪವಾರ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡುವ 4ನೇ ವರ್ಷ, ನಾವು ನೀರಿನ ಸೇವೆ 4ನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಮಿರ್ಜಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು. ಈ ನಮ್ಮ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سمع الله لمن حمده أكبر الله أكبر المستقيم وحق إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار أتوب إليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ربنا أفضل علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم احينا بالصالحين وامتنا بالصالحين واحشرنا في زمرة الصالحين والعليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الفاتحة. मौला हमारी जाने महफूज नहीं, हमारे इमलाक महफूज नहीं, न जाने कितने दुश्मनों की बुरी नजरें हम पर और हमारी जायदादों पर हमारी कौम के प्रॉपर्टीज पर हैं। या रब्बुल आलमीन ऐसे तमाम दुश्मनों के शर से हमारी हिफाजत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी निगाहों की हिफाजत फरमा, हमारे औकात की औलाद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मज़ारात और हमारे मसाजिद और मदारिस इस्लामिया और तमाम जितने भी मुसलमानों की जायदाद है उन सब की हिफाजत फरमा। जालिमों के जुल्म से नजात अता फरमा दे। या अल्लाह दुनिया